हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोटर स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी सेक्शन चला रहे थे, जो कि इसमें आप सप्ताह चैप्टर सप्तमा चैप्टर पे आ चुके हैं। इसका सेकंड लेक्चर होगा, फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये मेनली स्पेशल क्या है, आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड ही क्यों ना हो, ठीक है, आपका फर्क बस इतना होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो सभी के लिए जरूर है। ठीक ना, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर को, जिसका नाम क्या है, ये तो ऑलरेडी पहले से शुरू हो चुका है, अध्ययन 7 है। जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, नियंत्रण एवं समझ में, इसे बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे शरीर का जितना कंट्रोल करने वाला सभी चैप्टर हम लोग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा, यहाँ शुरू करते हैं अपना। इतना अपना ऑलरेडी आ चुका था, हम ब्रेन के बारे में पढ़ना था, क्या ब्रेन के बारे में पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा जानकारी लेंगे, क्योंकि पहले मैं इसका लेक्चर बता चुका हूँ, क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम होने वाला है, मतलब क्या क्या इसका सोल्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं हम लोग कंटिन्यू। और हम लोग यहाँ तक तो पढ़ चुके थे ना, तंत्रिका तंत्र। आपको देखिए, ये वाला तंत्रिका तंत्र बता रहे थे, ये आपको दिख रहा है क्या? ये क्या है? अपना सिग्नल प्रोड्यूस करता है। जैसे मैं बताया था, इसका काम भी बताया था, भूमिका का क्या काम है, तंत्रिका का क्या काम है, तंत्रिका का अंतिम सिरा के क्या काम है। ये अंतिम सिरा पहला सिरा से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट होने के कारण तुम्हारा क्या उत्पन्न करता है, बिजली जैसा, यानी इलेक्ट्रिक करंट जिसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और मैं क्या बता सकता हूँ, और इसकी जो स्पीड होती है लगभग लाइट की स्पीड से भी तेज होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा होती है। देखिए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इससे भी ज्यादा होती है। अपना ब्रेन का जो इसका नर्वस सिस्टम का जो होता है ना साउंड, इससे बहुत हाई होता है, एक तरह से बोल सकते हैं। और एक ऐसा है जो हमारे अंदर साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करता, सिंपल सा में इसे बताया जाता है। ठीक है, समझ में आ सबको? तो चलिए जहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं वहाँ शुरू करते हैं। ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं रज्जु से मस्तिष्क से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क से पहले इमेज देख लीजिए, दिख रहा है आप लोग को, ये क्या है? मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क। मस्तिष्क तो सबका होता है ना, ऐसा थोड़ी ना किसी का मस्तिष्क ही ना हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, तो सबका मस्तिष्क होता है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मानव के बारे में पढ़ेंगे। मानव मैंने ह्यूमन बॉडी, समझ में आ रहा क्या? उस कंडीशन में हम लोग इसका पढ़ेंगे। तो सबसे पहले था मानव मस्तिष्क, तो इससे पहले इमेज देख लीजिए आप लोग, मानव मस्तिष्क होता कैसा है। ठीक है, आपको क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कैसा? क्लीन नहीं दिख रहा क्या? देखिए, ये आपको दिख रहा है क्या? देखिए, अगर ब्रेन की बात करते हैं हम लोग, तो कितने पार्ट में मतलब भाग में बटा हुआ है अपना ब्रेन, तो बोलिए 3 पार्ट में मतलब भाग में बटा हुआ है। ठीक है, पहला भाग कौन सा है देखिएगा, पहला तुम बोलते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके? अग्र मस्तिष्क। तो अपना फोर हेड होता है ना, ये वाला पार्ट, वो अग्र मस्तिष्क है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? अब आगे दूसरा दिख रहा है क्या, ये तुम्हारे क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क कहाँ गया, तो मध्य यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा से यहाँ तक, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? मध्य मस्तिष्क बोलेंगे, यानी बीच का ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, जो अपना होता है। और लास्ट वाला दिख रहा है आप लोग को क्या, ये वाला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्व मस्तिष्क। दिख रहा है यहाँ से, इसे क्या बोलेंगे? पार्श्व मस्तिष्क। इसके अंदर क्या क्या आता है, देखिए पेंस आता है, मेंडुला आता है, ये सब क्या आता है, इसे रज्जु कंट्रोल करता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या? इस कंडीशन में अपना 3 भाग में अपना ब्रेन बटा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में। ये मस्तिष्क का फिगर आपको दिख गया होगा। ठीक है, अगर एक लोकेशन देखते हो तो लोकेशन होता क्या है, देख लीजिए लोकेशन इसका, लोकेशन क्या है इसका। अगर मैं बात करता हूँ ब्रेन का, देखना, ये अपना ह्यूमन बॉडी का सर होता है, कुछ इस टाइप का ही होता है हम लोग का सर, कोई और दूसरा टाइप का नहीं होता। देखो अपना ब्रेन है ना, इस टाइप में यहाँ पे रहता है, फंसा हुआ ऐसे लगता है, ये अपना ब्रेन है। दिखाई दे रहा है क्या? ये अपना क्या है? ब्रेन। यहाँ पे कुछ इस टाइप का डिजाइन किया हुआ रहता है, आपको दिख ही रहा होगा, और इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है। और ये 3 भागों में बांटा गया, पहले मध्य, फिर अग्र और पार्श्व। इन 3 भागों में दिमाग को बांटा गया है। पेपर में पूछता है कि आगे वाला दिमाग का क्या कार्य है, पीछे वाला दिमाग का क्या कार्य है, सभी का कार्य पूछता है। ठीक है ना, तो कार्य अच्छी तरह से हम इसको जवाब देंगे। समझ में आता है क्या? ये अपना ब्रेन का आई है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब अपना आई है, ब्रेन का तो आई थोड़ी ना होता है। ठीक है, चलिए तो अपना ब्रेन के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके अंदर तंत्रिका तंत्र जो सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ था, दिखाए थे आप लोग, है ना। तो सबसे पहले पॉइंट पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए, अब मैं बता दिया ऑलरेडी, या फिर थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखिए, क्या है तुम्हारा अग्र मस्तिष्क है बाबू, ये तुम्हारा क्या है, ये दिख रहा है मध्य मस्तिष्क में क्या क्या आता है, तो हाइपोथैलेमस दिख रहा है क्या, पीयूष ग्रंथि दिख रहा है क्या, और क्या है तुम्हारे, ये तो पीछे वाला हो गया। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पीयूष ग्रंथि को, किस लिए देता है? वो हमारे शरीर को क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए। जैसे वो बोला कि भाई बहुत लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी आप हार्मोन निकालिए, मतलब HGH निकालिए, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जिसे हम बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पीयूष ग्रंथियां, वो क्या निकालेगा, तो HGH निकालेगा, HGH। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इसके वजह से हार्मोन निकलेगा।
समझ में आ गया। और इससे व्यक्ति की लंबाई बढ़ती है, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर दौड़ की स्पीड में भाग के आ रहा है, आता है ना जी दौड़ की स्पीड में, चाहे किसी को भाग के आ रहा है, चाहे कोई दौड़ रहा है, चाहे व्यायाम कर एक्सरसाइज कर रहा है, सारा का सारा क्रिया किस पे डिपेंड कर रहा है, पीयूष ग्रंथि पे। अब पीयूष ग्रंथि किस पे डिपेंड कर रहा है, तो बोलेगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि पर, ठीक है। अगर हाइपोथैलेमस जो सिग्नल नहीं देगा तो इससे कुछ पता नहीं चलेगा क्या होने वाला है। हाइपोथैलेमस कैसे सिग्नल मिलेगा, तो आप जितना ज्यादा एक्टिव रहिएगा काम करने में, कुछ भी करने में, उस कंडीशन में हमें बताया जाएगा कि ये तुम्हारा सिग्नल दे रहा है HGH के लेवल का। किसी किसी स्टूडेंट में, किसी किसी बच्चे में आप लोग देखिएगा, आपका सबका हाइट तो एवरेज है नहीं, मतलब सबका हाइट तो ज्यादा है नहीं, ज्यादा कम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा हार्मोन एक्टिव नहीं है। किसी किसी का वंशागति भी चलता है इसके अंदर, समझ में आ रहा क्या। अगर मान लीजिए किसी किसी का लड़का का 12 साल हो गया, मतलब सॉरी 15 साल हो गया, 15 से 17 साल हो गया, फिर उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, मान चलिए नहीं बढ़ रही है उसकी हाइट। और किसी किसी देखिएगा 15 साल में बहुत अच्छा खासा लंबा पहुंच जाता है, वो 6 फीट हो जाता है लगभग। ये कहाँ बात है, कहाँ की बात है, ये सारा हार्मोन की बात है। जितना तुम्हारा हाइपोथैलेमस ग्रंथि देगा, मतलब सिग्नल देगा तो इस ग्रंथि को, उतना ही तुम्हारा हार्मोन निकलेगा, ठीक है। अगर ये बीजी हो जाए, ये बीजी कब हो जाता है, ये भूल कब जाता है, उस कंडीशन में हो जाता है तुम्हारे क्या बीमारियां कुछ हो, तुम्हारे कुछ विकार उत्पन्न हुआ हो, तब इस कंडीशन में तुम्हारा ब्रेन का पार्ट भूल जाता है। तो भूलने के बाद ये सिग्नल नहीं दे पाता पीयूष ग्रंथि के पास, तो उस कंडीशन में हार्मोन नहीं निकाल पाता है, ठीक है। समझ में आ रहा क्या, सिग्नल जा नहीं पाता, इसकी वजह से वो व्यक्ति लंबा नहीं हो पाता है, समझ में आ रहा क्या। और मान लीजिए किसी हार्मोन इतना रिलीज हो रहा है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, समझ में आ रहा क्या। तो कंट्रोल नहीं करने की वजह से क्या, तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, बहुत ज्यादा, समझ में आ रहा क्या। बहुत सारे मतलब बहुत हाइट पहुंच जाता है उसका, जो एवरेज से बहुत ज्यादा 7 फीट 8 फीट 7.5 फीट ऐसा कुछ एवरेज में पहुंच जाता है उसका हाइट। तो ये सारा कहने किसका है, पीयूष ग्रंथि का है, ठीक है। और देखिए आगे वाला प्रश्न, जितना हम लोग सोचते हैं ना, सोचने वाला काम करते हैं, सारा काम किससे डिपेंड करता है, तो आगे वाला ब्रेन का। जितना हम लोग सोचते हैं किसी के बारे में, ज्यादा हम सोचेंगे तो सर भी दर्द देने लगता है। ये सारा कंडीशन सर यही बना होता है जी, मतलब निदान में सर दर्द देता है, एक तरह से पीछे का तो दर्द नहीं देता, और रियल केस में जैसे बीमारी होगा तब दर्द देगा। वैसे ज्यादा सोचोगे तो कौन सा दर्द देगा, आगे वाला फोरहेड दर्द देगा, यानी अग्र मस्तिष्क, ठीक है। किसी के बारे में अगर सोचना है, स्टाइल मारना है, किसी को मतलब पसंद करना नहीं करना, लाइक करना है, डिसलाइक करना है, सारा ब्रेन का काम पीछे वाला का है, मतलब मध्य वाला का। किसका ये मध्य, ये मध्य यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। मध्य ब्रेन का काम होता है। कोई डाउट आता है किसी को। और देखिए अगर मैं बोलता हूँ पीछे वाला पार्ट क्या है, पीछे वाला, तो पीछे वाला तुम्हारा मेमोरी पार्ट है। अगर तुम्हारा याददाश्त चले जाता है तो सबसे ज्यादा भूमिका यही होता है मेरुज्जु का, समझ में आ रहा क्या। अगर तुम्हारा मान लीजिए पीछे का ब्रेन में चोट लग चुका है, तो इस कंडीशन में तुम्हारा ये जो पीछे वाला मस्तिष्क है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे मेरुज्जु बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसके पीछे वाला मस्तिष्क का जो पार्ट है तुम्हारा, ये सब मेंडुला हो गया, ये क्या होता है, पॉन्स हो गया, ये सब क्या है, डैमेज हो जाता है। और डैमेज होने की वजह से कुछ भी चीज याद नहीं रहता है, समझ में आ रहा क्या। जैसे उसे बोलते हैं हम लोग याददाश्त खो गया, याददाश्त खोता कैसे, इसी की वजह से याददाश्त खो जाता है, इतना समझ में क्या। और अपना जो ब्रेन दिख रहा है इतना पार्ट, ये पूरे हार्ड कवरिंग से होता है, ऐसा नहीं कि मुलायम होता है। देखिए आप लोग कपाल मन क्या होता है, खोपड़ी होता है, दिखाई दे रहा है क्या। तो अपना सर के ऊपर एक खोपड़ी है, ठीक है। अगर खोपड़ी नहीं रहेगा तो बिल्कुल चिपचिपा टाइप का रहेगा, समझ में आ रहा क्या। इसे मजबूती देने के लिए इसे किया जाता है। हम लोग को सर चोट लगता है हम लोग को, तो सर में टेटन उठ जाता है, जैसे हम लोग बोलते चोट होता है, ठीक ना, नहीं होता क्या। वो क्या सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा करते तुम्हारा ब्रेन का। सोच के चलिए अगर ब्रेन ही ना हो, मतलब कवरिंग ना हो ऊपर से, तो ब्रेन का तो वाट लग जाएगा ना। सोचिए अच्छा गलती से लग जाए तो भाई डैमेज हो जाएगा ये, और डैमेज हो जाएगा तो अपना दिमाग, अपना पूरा शरीर कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। तो जब ब्रेन ही घायल हो गया तो हम लोग घायल नहीं हो जाएंगे जी, सोचिए। इसीलिए अगर बाइक चलाने समय हेलमेट को बोलता है यूज करने के लिए, क्यों बोलता है, ताकि बाबू अगर शरीर आपका टूट भी गया, अगर ब्रेन सही है तो सही है, आपका जिंदगी सही चलेगा। लेकिन आपको सही सलामत पैर हाथ, लेकिन ब्रेन में चोट लग गया, कोई इलाज नहीं है, समझ में ना। वो तुम्हारा डैमेज हो गया तो हो गया, ब्रेन ही ना सब कुछ कर रहा है। तो इस कंडीशन हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, पेपर में बहुत आता है ब्रेन के बारे में लिखना, आगे वाला मस्तिष्क पीछे वाला मस्तिष्क से इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, तो हम लोग अब जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। इतना ओवरव्यू था इस क्लास का, जैसे आप समझ सकते हैं इसके बारे में कैसे कैसे यहाँ पे बता जा रहा है, ठीक है। कोई डाउट, यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकता है कि सर यहाँ पे डाउट हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, ठीक ना। ताकि यहाँ डाउट नहीं करे तो कहाँ डाउट क्लियर करोगे। अब आगे देखते हैं हम लोग, चलिए शुरू से इसके बारे में जान लेते हैं। आपको दिख रहा होगा, इससे पहले इरेज करते हो, ठीक ना, ताकि अच्छी तरह से क्लीन दिख सके। जितना समझाना था वो तो समझ गया, बस लिखा हुआ पढ़ना है लोग, और लोग क्लीन दिख रहा है ना सबको। हाँ लग रहा है कि फोटो कट रहा है, अब सही है क्या, अब नहीं कट रहा, ठीक है। देखिएगा अगर मैं बात करता हूँ मानव मस्तिष्क का, मानव मस्तिष्क क्या है आप सोचिए। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल दिया, होता है ना डिटेल, कैसे कैसे क्या हो रहा है, इसे हम मानव मस्तिष्क के बारे में बताया गया, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है यहाँ पे देखिएगा,
मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय को केंद्र है। इसके 3 मुख्य भाग हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो मस्तिष्क है ना, सभी जो ब्रेन है ना, ब्रेन हमारे शरीर का जितना भी पार्ट है सबका क्या है वो केंद्र है। यानी वहाँ तुम्हारा क्या बताया जाएगा? सारी कंडीशन बताया जाएगा, कैसे कैसे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो मस्तिष्क सभी क्रियाओं का समन्वय, समन्वय क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, सबको जोड़ता है। इसका बात इससे जोड़ता है, इसका बात इससे जोड़ता है, सब आपस में क्या करते हैं? जोड़ता है। समझ में आ रहा क्या? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? समन्वय। और इससे कितने पार्ट है? तो बोले 3 पार्ट है। कितने हैं? 3। तो पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा अग्र मस्तिष्क, दिखाई दे रहा क्या? ये देखिए आपको अग्र मस्तिष्क दिख रहा है क्या? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अग्र मस्तिष्क बोलेंगे। थोड़ा सा और इसको मैं इधर कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, दिख रहा है ना साफा? साफा तो दिख रहा है। अच्छा फिर तो वही आ गया ना। चलिए छोड़िए, रहने दीजिए। चल देखिए क्या बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ क्या? देखिए पहला हमने, मेरा काम क्या? पहला ब्रेन का जो पार्ट था, पहला क्या था? तो बोलिए अग्र मस्तिष्क। ओके मैं डिस्टेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग क्या कर रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे तंत्रिका उत्तक, है ना? ये क्या होता है तंत्रिका उत्तक? देखिएगा, तंत्रिका उत्तक एवं पेशी उत्तक के बीच समन्वय क्या होता है? समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्या कोऑर्डिनेशन उसका डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए तुम्हारा कोई सिग्नल मिलता है, ठीक है, कोई हाथों में सिग्नल मिलता है। सिग्नल मिलने के बाद क्या होता है? संवेदी तंत्रिका उत्पन्न हो जाती है। तो संवेदी उत्तक होता है एक तरह से। आप जैसे मान लीजिए कल बताया था आप लोग को, ऐसे मान लीजिए ऐसा था ये, तो तुम्हारे इसमें टच था नहीं तरह से उत्तक में, इसे जूम करके देखा तो कुछ ऐसा टाइप का था। किताब में एनसीईआरटी बुक में नेक्स्ट टाइप में था क्या? याद नहीं है क्या? देख लीजिएगा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। आगे दिखा देंगे इसको फिगर। यानी क्या ज्ञानेंद्रिय तुम्हारा संवेदित तंत्रिका को उत्पन्न करेगा और क्या करेगा? और सिग्नल देगा। फिर क्या बोलेंगे यहाँ पे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सूचना प्राप्त करता है। ये क्या करता है? सूचना प्राप्त हुआ, संसाधित करना, निर्णय करता है। ये करता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सूचना प्राप्त करने के बाद समझ में आ रही था चीज क्या? सारी कंडीशन फॉलो हो रहा है। फिर क्या होता है उसके बाद? देखो अब तुम्हारे क्या करेगा? तो अनुक्रियाएं उत्पन्न करेगा, करना, अनुक्रिया उत्पन्न करना। और क्या करता है फिर लास्ट में? प्रेरणी तंत्रिका को क्या सिग्नल करता है एक तरह से कि जाओ उसके पास जाइए और उसको बोलिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसे बता रहा है, कुछ आया हमारे शरीर के अंदर, कुछ टच हुआ है, कुछ फीलिंग हुआ है। ठीक है, फिर देखिए ये क्या? पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक क्या होता है? तो पेशीय उत्तक जैसे मान लीजिए अपना हाथ है, हैंड क्या? हैंड, हैंड में यहाँ पे तो पेशिया है, मांसपेशिया, ये उत्तक को दर्शा रहा है यहाँ पे, ठीक ना? ये उत्तक कैसे हटेगा? पीछे की ओर खींचता है। तो देखिएगा तुम्हारे यहाँ सिग्नल मिलेगा पेशीय उत्तक को, जो क्या बताएगा तुम्हारा? पेशीय उत्तक क्या मिलेगा? तुम्हारा प्रोटीन को पुनः व्यवस्थित करना। तो अलग चीज हो गया। यहाँ पे देखिएगा ये तुम्हारा क्या? पेशी संकुचन हो जाना। अब जैसे ये बोला कि सिग्नल दो, जैसे हटाओ, तो क्या करेगा? पेशी है ना हाथ का, वो पीछे की ओर क्या करेगा? हटाने की कोशिश करेगा और हटा भी लेगा। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन को पुनः, मतलब ये तो अलग चीज है, यहाँ से बता रहा हूँ मैं पे। तुम्हारा पेशी संकुलन करने का जो कि क्या है? अनुक्रियाएं बताता है। क्या बताता है ये? अनुक्रियाएं। और ये दोबारा दोबारा होता है किससे? और तुम्हारा जो निर्माण होता है मांसपेशी किससे बनता है? तो प्रोटीन के मतलब व्यवस्था करने से। ठीक है, आगे सुन लेते चीज क्या। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। ऐसे मान लीजिए आप लोग जान ही रहोगे ये क्या होता है? अपना तंत्रिका तंत्र होता है कि नहीं होता? अब इस कंडीशन में तो लास्ट वाला पॉइंट हो जाता है ना, तो लास्ट वाला ऐसे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लाखों करोड़ों होते हैं हमारे शरीर के अंदर। इस कंडीशन में तुम्हारा सिग्नल इससे अटैच हो जाता है पहला वाला से, और सिग्नल किसमें कन्वर्ट करता है? तो बोलेगा विद्युत में। किसमें करेगा ये? विद्युत संवेग, नहीं इलेक्ट्रिक करंट को बनाएगा वो। समझ रहे क्या? विद्युत धारा बनाएगा और फॉलो करवाएगा। इतना जल्दी हम लोग कैसे मालूम चल पाता है? कभी सोचे हो? सोचिए, जैसे मैंने किसी को मैं टच किया, टच करने के बाद उसका तुरंत वाला फीलिंग आना शुरू हो गया। कैसे आया? यानी बिजली से भी तेज चल रही है तो भी आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला? विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। विद्युत संकेत की सीमाएं या बोलिए तंत्रिका तंत्र कहाँ तक सीमाएं रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए, जैसे को पोलियो लग जाता है ना बाबू, वो तुम्हारा इसका सिग्नल प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। जैसे किसी का पोलियो मारता है पैरों में, चाहे हाथों में, चाहे कहीं भी, वहाँ तक तुम्हारा उसका तंत्रिका तंत्र है ना, वो डैमेज हो जाता है। और डैमेज होने की वजह से क्या होता है? वहाँ पे दिखाई नहीं दे पाता है, तो मतलब कैसे फीलिंग नहीं हो पा रहा। जैसे पैर होता है, किसी का हाथ होता है, कितना कोशिश कर रहा है उठेगा, वो नहीं उठ पाता। क्यों नहीं उठ पाता? सिग्नल नहीं जा पा रहा। तो कुछ इसी कंडीशन में देखिएगा, विद्युत संकेत, विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकती है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। समझना है क्या? विद्युत सिग्नल कहाँ तक पहुंचेगा? वहां तक पहुंचेगा जहाँ पे तुम्हारा तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। तो हमारा खोपड़ी से लेके जो नीचे तक पार्ट है उसका,
बाल का जड़ से लेके नाखून, पैर के नाखून से थोड़ा सा पहले वाला हिस्सा तक तंत्रिका तंत्र मौजूद है। आपको नाखून में काटने से दर्द होता है क्या, बताइए? क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर तंत्रिका तंत्र का फीलिंग ही नहीं है। हम लोग बाल कटवा ले तो कभी दर्द होता है क्या? क्योंकि उसमें तुम्हारा तंत्रिका तंत्र नहीं है। लेकिन बाल कबाड़ू तब दर्द देगा। क्यों दर्द देगा? तो तुम्हारे यहाँ तंत्रिका तंत्र दूसरा अटैच में है ना। तो यही बोलता जा रहा है यहाँ पे, क्या बता जा रहा है कि विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है। संवेग मतलब सिग्नल, ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र से क्या होता है, जुड़ा होता है। और जो जुड़ा नहीं रहेगा वो पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंच सकता। समझ में आ रहा है क्या? इस कंडीशन में आप बताया जा रहा है। कोई डाउट है किसी को भी? आगे चलते नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। एक बार है ना, एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद, जब इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती है। सुन लीजिए क्या बोले इसमें। एक बार जब इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न कर दिया तो सभी जगह फैलाने के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए। लेकिन तुम तुरंत सिग्नल दे दो, थोड़ा सा के लिए टाइम चाहिए, जरूर चाहिए। तो ये बोले जा रहे हैं उसके अंदर में थोड़ा सा टाइम चाहिए, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। और मिली सेकंड से भी कम होता है ना, जल्दी जल्दी हम लोग पहुंच जाता है जी हर चीज सिग्नल में। तो क्या बोल रहा है देखिएगा, फिर से पढ़ता हूँ। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न कर दिया यानी इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो चुका है। उसके बाद कोशिका, जो कोशिका होता है ना, कोशिका जो जैसे टिश्यू जो भी हम लोग का है, कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले, अब नया उत्पन्न नहीं करेगा, उससे करने से पहले क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, करने से पहले अपने कार्य विधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। मतलब उत्पन्न करने से पहले सारा काम को पहले कंप्लीट करेगा। जैसे तुम लोग, अब बताओ तुम खेलने से पहले क्या करोगे, पढ़ाई लिखा करोगे, करोगे नहीं करोगे? तो पढ़ाई लिखा करने से क्या मतलब है, सारा कंडीशन कर दी, कंप्लीट कर दिया, तो कंप्लीट हो गया तो दोबारा से क्या करोगे, उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोबारा क्या करें यहाँ पे, चार रूप से समय के लेता है, होता है कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं करता है, नहीं करती। समझ में क्या? तो पूछेगा क्या तुम्हारा विद्युत संकेत हमेशा उत्पन्न होता रहता है लगातार, तो आप बोलेगा बिल्कुल नहीं होता है, उसको टाइम चाहिए लेने के लिए। समझ ना, जब टाइम होगा तभी जाके ऐसा कंडीशन होगा, वाला कंडीशन में ऐसा नहीं होने वाला। समझ में आ रहा क्या सबको? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पौधा में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि पौधा में तंत्रिका तंत्र होता है क्या, तो आप बोलेगा नहीं होता पौधा में तंत्रिका तंत्र, ठीक है। समझ में ना? आपको बोलो सर आप खाना कैसे पूछता है, कैसे होता है ना, तो उसके लिए जाइलम फ्लोएम है ना। समझ में ना, ये तुम्हारा हमारे तक तंत्रिका तंत्र नहीं है कि मैं उसे छूंगा तो उसे महसूस हो रहा है, तो लगता है कि मुझे कुछ छू रहा है, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा क्या? यानी इसमें पौधे में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र उपस्थित नहीं होता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी में खोजने को मिलता है, और ये खोज के एनसीईआरटी का बनाया गया पैटर्न है। तो ये डाउट ना रहे कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, टोटल चीज पढ़ रहे हैं। ये पढ़ने के बाद अगर एनसीईआरटी में दोबारा से पढ़ा दूंगा तो एक भी कौन सा फालतू नहीं होगा, और तो थोड़ा सा नॉलेज आ जाएगा उसके हिसाब से, क्योंकि एनसीईआरटी पूरा भरपूर नॉलेज देता है, ठीक है। बता दे इसको क्या, वो मिटाना क्या है, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। चलिए आज हो गई, आज चलते हम लोग। अब देखिए दूसरा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ेंगे रासायनिक संचरण क्या होता है। रासायनिक संचरण आप पढ़े होंगे, केमिकल रिएक्शन पढ़े कि नहीं पढ़े, तो क्या बता रहे उसके बारे में देखिएगा। रासायनिक संचरण क्या होता है, विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संकेत, रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ है। मतलब देखिए जब हम लोग देखिए विद्युत संकेत होता है ना, विद्युत संकेत जैसे मैं किसी को टच कर दिया, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मैंने किसी को टच किया, और टच करने के बाद मान लिया ऐसे टच किया, और टच तो पहले तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हुआ ना, लेकिन वो लास्ट में जैसे मैं बताया था आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में दिखाया था, देखिए देखिए दिख रहा है क्या यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं टच किया, तो टच करने वाले सिग्नल आया ना जी, और सिग्नल फिर से क्या करा, प्रोड्यूस करा। लेकिन इसके बीच में देखिए गौर से, इसके और इसके बीच में जो अटैच रहेगा ना, इसके बीच में ऐसे 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 ऐसे, तो इसके बीच में क्या उत्पन्न करेगा, रासायनिक, क्या उत्पन्न करेगा, रसायन, और इसके वजह से तुम्हारा सिग्नल जल्दी से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अरे यार सुन लेता चीज क्या, पहले तो विद्युत सिग्नल हुआ, फिर किसमें चेंज कर दिया, रासायनिक में, ठीक ना, रासायनिक परिवर्तन होने लगा। सिग्नल यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन होता है। नींद आ रहा है बोलना, रात भर सोते दिन भर सोते तो फर्क नहीं पड़ता है, पढ़े लिखे सारे बस, तू भी बहुत बात है अब बहुत बात ही रहेगी। मैं सोच रही कि चारों पढ़ के मतलब अच्छा खासा नौकरी ले, मतलब फर्स्ट आ जाएंगे। जिसको क्लास में नहीं ना जाओ क्लास स्टूडेंट है जी। टीवी देखने के लिए बोल रहे तो बहुत टीवी देखेगा। नींद आ रहा है सबका।
सोच रहा दोबारा दोबारा पढ़ लेंगे ना, दोबारा नहीं पढ़ने वाला, वो याद रखना। किस्मत ये होगा तो दोबारा मिलेगा पढ़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास को, ठीक है। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताइएगा। तो धुंधला दिख रहा है क्या? ऊपर देखिए, ठीक है ना। इस पर मैं ऊपर ले जाकर फोकस करूंगा। तो लाइट है ना, एक मिनट दे दो। अभी भी दिख रहा है थोड़ा। चलिए अपना कंटिन्यू करते हैं क्लास को, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो बोलेगा रासायनिक संचरण क्या होता है, रासायनिक संचरण, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखिएगा विद्युत संचरण की सीमाओं को, सीमाओं जो होता है ना, सीमा विद्युत वाला इलेक्ट्रिक करंट वाला ऐसा सीमा होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो उसे दूर करने के लिए रासायनिक संचरण के उपयोग शुरू हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब पौधा में समझ में आते हैं हम लोग पढ़े, ये मानव में खत्म हो गया। अब क्या पढ़े हम लोग पौधों में, पौधा में कैसे कैसे उत्पन्न होता है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पौधा में गति, पौधा में गति। देखिए तो वृद्धि का गति पर निर्भर ना होना, वृद्धि पर गति पर निर्भर नहीं होता है। मतलब वृद्धि मतलब दौड़ेगा तब वो बड़ा होगा। पौधा, पौधा की बात हो रहा है, ठीक है, हम लोग की बात नहीं हो रहा। तो क्या बोल रहा है, वृद्धि का मतलब वृद्धि का गति पर निर्भर न होना। दूसरा पॉइंट क्या, वृद्धि पर निर्भर गति, वृद्धि पर निर्भर करेगा गति, यानी जितना ज्यादा वृद्धि होगा उतना ज्यादा क्या होगा, गति में रहेगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा दूसरा पॉइंट। तो ये तो दो हो गया, तो पहला पॉइंट देख लीजिए क्या है, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रियाएं, तुरंत हमें एक्टिव कैसे हो जाता है, ठीक है, वो सारी कंडीशन बता रहा है। तो पहला तुम्हारा क्या हो रहा है, वृद्धि पर निर्भर न होना, पहला तो बता ही दिया। दूसरा क्या हो रहा है, पौधा विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग करके सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाती है। किसका उपयोग करता है पौधा लोग, तो बोलेगा रासायनिक साधन के द्वारा। रासायनिक मैंने केमिकल रिएक्शन होता है, विद्युत रसायन, जिसे हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलेंगे, नहीं क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल बोलेंगे। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत धारा भी, और क्या तुम्हारा रासायनिक क्रिया भी हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। एक ब्रांच होता है तुम्हारा केमिस्ट्री का, उससे हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से सूचना प्राप्त करता है कौन, पौधा लोग, ठीक है। और यहाँ देखते नेक्स्ट पॉइंट, फिर हम लोग क्या पढ़े हैं, यहाँ पे देखना, अब कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तन कर गति उत्पन्न करता है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ सकती है। कभी देखिएगा चना देखो, चना देखो, चाहे कुछ भी ऐसा चीज देखो तो फूल जाता है, नहीं फूल जाता क्या, तो कैसे होता है, तो ये क्या बोल रहा है, वो पानी तो मात्रा में ज्यादा बढ़ जाएगा ना, फूलेगा, चाहे कम रहता ना सिकुड़ेगा। किशमिश को देख लीजिए, किशमिश के अंदर मैं पानी में डाल दूं चाहे दूध में डाल दूं, तो किशमिश मोटा होता है, अंगूर बन जाता है। लेकिन वही मैं अंगूर को अगर मैं धूप में रख तो फिर से क्या बन जाता हो, किशमिश बन जाता है। इस कंडीशन में क्या बता रहा है यहाँ पे, देखिए ये बोल रहा क्या, ये बोल रहा है कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तन करता है और परिवर्तन कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल जाती है या फिर क्या हो जाता है, सिकुड़ जाती है। समझ आ रहा क्या, कोई भी कोशिका की बात हो, हमारा हाथी की बात क्यों नहीं करें। अगर मान लीजिए हम लोग हैं, मान चलिए हम लोग हैं, तो बात है हम लोग बहुत देर से काम कर रहे हैं पानी के अंदर, तो हम लोग फूल नहीं जाता है जी हाथ, नहीं फूल जाता है क्या। अब ऐसा खरोच करें तो कवर भी जाता है, कवर जाता है एक तरह से। इस कंडीशन में यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये पौधे के लिए है, मैं तो एग्जाम्पल ले लिया ऐसे। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उदाहरण के लिए क्या हो रहा है, छूने पर छुई मुई के पौधे पत्तियों का सिकुड़ना, इस एग्जाम्पल ने दे रखा है, आप किताब में देखें छुई मुई का पौधा है, ठीक है, तो इस क्या बता रहे हैं, तो सिकुड़ने के काम आ रहे हो, समझ में आ रहा है चीज क्या, कैसे वो सिकुड़ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वैसे आप छुएगा ना ऐसे तो सिकुड़ जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, छुई मुई का पौधा बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ देखना वृद्धि के कारण, आप देखो दूसरा पॉइंट तुम्हें पता है वृद्धि के कारण, तो वृद्धि के कारण गति ये दिशकीय तथा दिशकीय या अनुवर्ती गतियां हैं। कैसा है, दिशकीय या अनुवर्ती गतियां हैं, और उद्दीपन के कारण होता है। कैसा होता है, ये उद्दीपन के कारण होता है, उद्दीपन सिग्नल प्रोड्यूस करेगा ना, उसके वजह से क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। और देखते नेक्स्ट पॉइंट, अभी क्या हो रहा है, प्रताप, यहाँ देखना प्रताप क्या होता है, फिर देखे प्रकाश अनुवर्तन, प्रतान है ना, देखिए प्रतान क्या होता है, प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर रहता है, दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, इससे प्रताप वस्तु के चारों तरफ लिपट जाता है। प्रताप क्या हो रहा है जी, प्रताप कहीं अमरवेल की बात तो नहीं हो रहा, प्रतान, देखिए द्वार से पढ़ते इसको, प्रतान क्या, प्रतान का वह भाग, मतलब पौधा ही बोल सकते हैं, मतलब प्रतान है ना, पौधे के अंदर प्रतान भाग है,
तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु से क्या होता है, और वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाता है। ठीक है, तो अभी दिखाता हूँ क्या होता है प्रतान, बता रहा हूँ थोड़ी देर में। ये वाला पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन, ये तो सिंपल सी बात है। देखिए पहले आप समझ लीजिए पौधा के बारे में। देखिए इधर सामने देखिए बाबू, आप ऐसा आपका एनसीईआरटी बुक में ऐसा कुछ देखा होगा गमला टाइप में, ये जड़ है, ये तुम्हारा तना है, पत्तियां हैं, है क्या किताब में देख लीजिए बुक में। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है, देखिएगा क्या बता रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है कि प्रकाश अनुवर्तन, मेरा प्रकाश अनुवर्तन, जहाँ प्रकाश ज्यादा रहेगा वहाँ क्या होगा, वो झुकेगा। समझा क्या, उसको प्रकाश से ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रकाश अनुवर्तन प्रकाश की तरफ गति करता है, कौन, पौधा। समझ में आ रहा क्या, जहाँ जहाँ प्रकाश मिला उधर, कभी देखिएगा सुबह ऐसे टाइम था, इधर प्रकाश अपने इधर होगा, इधर होगा तो ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा धीरे धीरे। समझ में आ रहा क्या, ये सारे कंडीशन क्या बता जा रहे हैं यहाँ पे, तो प्रकाश अनुवर्तन के द्वारा। ये गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, देखना पीछे जमीन के नीचे जो रहता है, जो तो जमीन के नीचे जड़, जड़ कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर खिंचाता है, खिंचाता क्या, तो यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो पृथ्वी की तरफ या दूर गति, पृथ्वी की तरफ होना या फिर क्या, पृथ्वी से मतलब पृथ्वी मतलब अपने आप से दूर जाना, कहने का तो यहाँ देखिए नीचे की ओर खिंचा रहा है नदी एक तरह से, तो गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है क्या इसको, तो खींच रहा है। अब बोला सर ऊपर भी तो खींच रहा है, ऊपर खींच रहा है, लेकिन इससे ज्यादा एनर्जी आ रहा है इसको। हम लोग भी तो खिंचा रहे नीचे की ओर, कोई वस्तु खिंचा रहे नीचे की ओर, तो गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, आगे देखते नेक्स्ट पॉइंट। अब है रसायन अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन क्या होता है, रसायन के द्वारा। तो देखना पराग नली, पराग नली पता ही होता है क्या होता है, पराग नली क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट पड़े थे हम लोग पत्तियां के अंदर। तो देखना पराग नली की अंडाशय की तरह गति करता है, पराग नली, रसायन अनुवर्तन। देखो पराग नली कैसे बोल सकते हैं हम लोग, अंडाशय की तरह गति करता है। ऐसे मान लीजिए पत्तियां में हम लोग पढ़े तो है नहीं, लेकिन बता देते हैं। ऐसा होता है ना एक तरह से, इससे क्या होता है, पराग नली होता है तो अंदर जुड़ जाता है। ठीक है, तो जिस तरीके से तुम्हारा ये क्या गति करता है ना, पराग नली में जाता है अंडाशय की ओर। ठीक है, आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक ना, 8वां चैप्टर है, पढ़ लेंगे उसके बारे में। तो यही बोल रहा है क्या, रसायनुवर्तन क्या होता है, पराग नली की अंडाशय की तरफ गति करना होता है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे देखना, जलानुवर्तन, जलानुवर्तन क्या होता है, जल के द्वारा, है ना। तो देखिए पानी की तरह जड़ों की गति, पानी की तरफ क्या होता है, जड़ों की गति, जहाँ पानी ज्यादा होगा वहीं जड़ मुड़ेगा। समझ में ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी की मात्रा यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, तो ये इधर की ओर मुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, अब पत्ते किधर मुड़ेगा, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश होगा, ये भी याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं पादप हार्मोन क्या होता है। पादप माने क्या होता है, पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा भी तो लंबा होता है ना, पेड़ पौधा भी तो मोटा होता है, पेड़ पौधा भी तो फल देता है ना। ये क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, पादप हार्मोन कैसे निकलेगा, वो कैसे वृद्धि करेगा, कैसे फल देगा, ठीक, कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, सारा हम देखेंगे। ठीक है, देखिएगा तो पादप हार्मोन क्या है, वे मतलब ये वो रसायन है जो पादप की वृद्धि माने कितना, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करता है। मतलब देखिएगा पादप हार्मोन दिख रहा है क्या, आप देख लीजिए अच्छी तरह से। पादप हार्मोन का एक ही काम है, क्या काम है, तो पादप हार्मोन का काम है क्या, रासायनिक क्रिया द्वारा वृद्धि करता है। यानी पौधा इतना छोटा होता है, आप देखे होंगे छोटा, फिर धीरे क्या होता है, बड़ा नहीं होता क्या, छोटा तो बड़ा हो गया, फिर क्या हो रहा है, बड़ा तो हो गया, फिर क्या हो रहा है, विकास कर रहा है, मोटा भी तो हो रहा है। सोचो, अब मोटा होने के बाद क्या कर रहा है, अनुक्रिया है, उसका जीने का अनुक्रिया है, जैसे सांस लेना, सांस देना, पानी से अपना खाना बनाना। ठीक है, ये सारा का सारा कंडीशन किसमें चल रहा है, हमारा पौधे के अंदर चल रहा है। और सब कौन कर रहा है, तो समन्वय के द्वारा हो रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चाहिए, इसे कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, यानी जोड़ रहा है से। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है मुख्य हार्मोन, मुख्य पादप हार्मोन। तो पूछता है पादप हार्मोन, कोई दो मुख्य पादप हार्मोन का नाम बता दीजिए, पेपर में आता है, आपको बताना पड़ेगा कौन सा दो हार्मोन है पादप का। इतना सारा पादप का हार्मोन है बताना। ठीक है, तो मैं सीरियस करता हूँ, आगे कर हम लोग चलेंगे। जैसे हम लोग का अंदर हार्मोन होता ना है, जैसे हम लोग का अंदर हार्मोन होता है, वृद्धि वाला हार्मोन अलग हो गया, है ना, सोचने वाला हार्मोन अलग हो गया, किसी गुस्सा करने वाला हार्मोन अलग हो गया, प्यार मोहब्बत ये सब क्या है, सारा कंडीशन सबको सब इस पर डिपेंड कर रहा है, हमारे शरीर के अंदर हार्मोन पर डिपेंड कर रहा है। किसी को गुस्सा आ जाता है बड़ी जल्दी, किसी को बहुत जल्दी बोलता है नाक पे गुस्सा है, उसका नाक पे गुस्सा नहीं होता, सारा तो ब्रेन पे ही रहता है, तुरंत में एक्टिव कर देता है वो तुम्हारे पे, पता ना जी एक टाइम से। फिर कंडीशन बता रहे हैं, यदि पादप मतलब मुख्य पादप हार्मोन, कौन कौन मुख्य पादप है, इसी में से एक आदमी पूछ देगा पेपर में।
बताना पड़ेगा आप लोग को कौन सा हार्मोन क्या काम करता है। ठीक है, तो देखिएगा पहले क्या बोला, ऑक्सिन। ठीक है, क्या यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, शाखाओं को अग्रभाग का बनाता है। मतलब देखिए आप एक पेड़ पौधा देखिएगा ऐसे, इसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा जी, इसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, चले जाइए, कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई लिखाई से। आराम से बकरी उकरी खरीदिए और उसे यूज करिए। अब भैंस चराइए, दूध कमाइए, दूध से पैसा कमाइए, कॉमन सेंस है सब। अब गौर देखना, यहाँ पे क्या है, पेड़ है, और क्या बता रहा है, गौर से देखिएगा। ऑक्सिन हार्मोन कहाँ काम आता है, तो ऑक्सिन हार्मोन तुम्हारे शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। शाखा जैसे ब्रांच है, दिख रहा है वाला हिस्सा, ये सब शाखे ना जी, कोई टहनिया जाके उधर होता है, कोई इधर होता है, सब क्या है, ब्रांच है। इससे क्या करता है ये काम, इसका काम करता है अग्रभाग पर, मतलब शाखाओं कहाँ पड़ा तुम्हें, यहाँ पे शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, यानी ये तुम्हारा अग्रभाग पर बनेगा। और क्या बोला यहाँ पे, कोशिका की लंबाई वृद्धि करेगा, तना भी धीरे धीरे क्या होगा, वो बड़ा होगा। सारा काम तो बता रहा हूँ मैं ऑक्सीजन हार्मोन का। ठीक है, फिर देखिएगा प्रकाशन वर्तन में सहायक, और तुम्हारा यही काम करेगा ऑक्सीजन हार्मोन, जहाँ प्रकाश ज्यादा रहेगा वहाँ पे क्या करेगा, ट्रांसफर करने का ही काम करवाएगा। समझ में आता है क्या, बोले चलो अब उधर की चल रहा है जहाँ पे प्रकाश बहुत ज्यादा मात्रा में है ना, तो वहाँ पे जाएगा। फिर क्या बोला देखिएगा, तो कोशिका में लंबाई वृद्धि प्रकाशन वर्तन हो गया। अब आता है क्या, जिबेरेलिन, जिबेरेलिन ये तुम्हारा हार्मोन है, इसका तो पादप हार्मोन है, ऑब्जेक्टिव बनाएगा इसमें कौन सा पादप हार्मोन है, तो अब बताना पड़ेगा। अगर इसमें सब दे दे, कोई नहीं देगा, एक दो दे देगा, एक देगा, फिर चारों दे देगा, बोला इनमें सभी। आज सुने क्या, तो याद करना पड़ेगा आपको, अब मैं कल सुनूंगा इसके बारे में। अब खाली कोई याद करके नहीं आना तो पता चल जाएगा, पूरा पढ़ के आना, इसको याद करके आना है। मैं पूछूंगा कुछ भी, ऑक्सीजन हार्मोन का क्या काम है, मैं बोलूंगा जिबरेलिन हार्मोन का क्या काम है। देखिए इसका काम पहले बता देते हैं। तने की वृद्धि में सहायता करता है, क्या करता है, तने की वृद्धि, यानी तो कोशिका ना बढ़ा रहा था, धीरे धीरे टूट के ये तना एकदम से लंबा कराएगा। कौन कराएगा ये, तो देख लीजिए कौन है, जिबरेलिन। समझ में आ रहा था चीज क्या। फिर क्या बोला यहाँ पे देखिए, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है, तो देखिए गौर से, कोशिका विभाजन तीव्र करता है, क्या करता है, कोशिका को विभाजन करता है फास्ट में। जब कोशिका विभाजन होगा तभी वृद्धि होगा, वरना वृद्धि नहीं हो सकता। समझ में आ रहा, तो कोशिका क्या करता है, एकदम से वृद्धि करेगा फास्ट में, बिल्कुल। ठीक है, पता है कि वो लंबा जल्दी होगा। समझ में आ रहा, आगे देखते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, फिर यहाँ देखना, फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता। देखिए कुछ ये अच्छा तुम्हारे इसी में है, साइटोकाइनिन में देखिएगा, तो फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या, कोशिका विभाजन। देखिए कोई को फल बहुत बड़ा हो जाता है, कोई फल बहुत छोटा हो जाता है, क्या वजह है, सोचिए कभी, सोचो। कोई आम इतना बड़ा होता है, कोई आम इतना छोटा होता है, कोई बोलता है बढ़ जाती है, कोई बोलता है छोड़ जाती है। सही बात है, इसका तुम्हारा किस पे डिपेंड कर रहा है, तुम्हारा इसका साइटोकाइनिन इतना हार्मोन में रिलीज हो रहा है, इतना रिलीज हो जितना बड़ा होगा, जितना कम होगा उतना छोटा होगा। अरे यार समझ जा, ये सारी कंडीशन तुम्हारे बता रहा है। तो कोशिका विभाजन की तीव्र करता है, फास्ट कर देता है। और क्या, कोशिका मतलब जो धीरे धीरे टूट के बड़ा हो जाना। और फल हुआ बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये क्या है, एप्सिले या एप्सिले, देख क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तीसरा पॉइंट क्या तुम्हारा, एब्सिस की क्या है, अम्ल है। तो ये तुम्हारा, ये भी तुम्हारा क्या है, हार्मोन है। समझ में क्या, ये सब पादप हार्मोन है भाई। यहाँ देखिए समझिएगा, ये क्या करता है, वृद्धि का संदमन करता है, कितना तुमको बढ़ना है, कितना और चाहिए हाइट, कितना नहीं चाहिए, सारा कंट्रोल कौन करेगा, तो ये वाला करेगा। कोई डाउट है किसी को। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, पत्तियों का मुरझाना। पत्ती का ही मुरझाना किसे काम है, तुम्हारा इसी काम है। कम मात्रा चाहे ज्यादा मात्रा होने की वजह से तुम्हारा क्या होता है, पत्तियां मुरझाना शुरू हो जाता है। समझ में आ रही था चीज क्या। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तनाव हार्मोन। तनाव है क्या, तनाव हार्मोन, तनाव हार्मोन ताना वाला, मतलब तनाव वाला हार्मोन की बात हो रहा है। ठीक है, ये भी तुम्हारा किससे डिपेंड कर रहा है, तुम्हारा एब्सिसिव हार्मोन पे। हाँ अम्ल हार्मोन ही है। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आएगा चीज क्या। तो अपना कुछ मुख्य पादप, मतलब मुख्य पादप हार्मोन थे। अब आता है जंतु में हार्मोन। क्या था, हम पढ़ेंगे जंतु में हार्मोन। जंतु में हार्मोन क्या होता है, तो मैं इसे पहले इरेज करता हूँ ताकि आप लोग क्लियर देख सकें। ठीक है, उसके बाद कितने पढ़ने हैं जी, लास्ट है क्या, चलिए पढ़ लेते इसको। ये समझ में, मैं समझ खत्म हो गया चैप्टर, बिल्कुल सही बात है, खत्म तो हो गया। लेकिन हम लोग एक बार फिर से एनसीईआरटी पढ़ेंगे ताकि डॉट बिल्कुल न रहे। ये नोट्स आपको मैं दे रहा हूँ, किस एनसीईआरटी किताब तो सभी के पास है कि नहीं है, तो मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि इससे उससे उसमें तो मिला जुला है, कहानी की तरह है। मैं छाट के बताऊँ कैसे छटा हुआ है यहाँ पे,
ठीक है, फिर कंपेयरिंग करो तो समझ में सबको आएगा कैसे कैसे कंपेयरिंग हो रहा है। ठीक है, चलिए आपको डाउट होगा, समझ नहीं आया, मान लीजिए कुछ भी समझ नहीं आया इसमें से पूछिए, मैं बताने के लिए आप रेडी हूँ। ठीक ना, हर एक पॉइंट को बता दूंगा, और पूछे बताओ ना। इससे ना क्लास अच्छा हो गया तरह से, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा पैसा खर्चा हो रहा है ये मैं मान सकता हूँ, पर टाइम बच रहा है, तो सबसे बड़ा टाइम है, पैसा नहीं है, पैसा तो आ भी जाता है, टाइम नहीं आता। हम लोग क्या पढ़े हैं, है ना, जंतु हार्मोन। देखिए आप सोचिए जंतु हार्मोन क्या होता है। जंतु, जंतु से नाम मान चल रहे हम लोग हो गए, है ना, हम लोग है ना जंतु, हम लोग भी जंतु है बाबू, फिर से सुनिएगा, हम लोग है जंतु। जंतु मानो तो जानवर, ठीक है, हम लोग जानवर हैं। एक ऐसा जानवर जिसके पास दिमाग है, एक ऐसा जानवर जिसके पास फीलिंग की महसूस होती है, ठीक है, बोल सकता है, सभी जानवर बोलते हैं, लेकिन हम लोग कुछ अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। मैं अगर सोचो, अगर किसी अभी कुछ कंडीशन में हाल फिलहाल में गाय बहुत सारे संख्या में मारे जा रहे हैं, पता किसी को क्या, तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता हूँ क्या, ये जो गाय की संख्या है ना बाबू, काव की संख्या वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हट रहा है। क्यों हट रहा है, उसका अंदर जैसे हमारे अंदर कोरोना वायरस आया था ना कुछ न कुछ, वैसे तुम्हारा कोरोना वायरस आया हुआ है, उसी रूप में वायरस है कि तुम्हारा बहुत सारे गाय को मार रहा है। पहले तुम्हारा 14 दिन तक वो सही सलामत रहेगी, 15वां दिन में दाग दाग धूप होना शुरू हो जाएगा शरीर में, फिर वो फटना शुरू हो जाएगा, फिर बेचारी वो मर जाएगी वो। ठीक है, तो इस टाइप से कार्टून बनाया गया था, आप देख लीजिएगा नेट पे गूगल पे, एक कार्टून था, यहाँ पे गाय का फोटो था, यहाँ पे बच्चा का फोटो था, बच्चा का, बच्चा पूछता है गाय से, माँ हमारा वैक्सीन कब आएगा। ठीक है, जैसे इंसानों के लिए आया था वैक्सीन, हमारा वैक्सीन कब आएगा, तो माँ इसका बहुत अच्छी तरह से जवाब देती है, हम लोग, हमारा वैक्सीन कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग वोट नहीं देते हैं, समझ ना, अगर हम लोग वोट देते तो मेरा वैक्सीन आ जाता। ये पूरा कंडीशन पूरा केंद्र सरकार पे जाता है, तो वो क्या कर रहा है, एक वैक्सीन को दस्ता नहीं रहा, उसको वैक्सीन बनाना चाहिए खुद, मतलब हमें क्या ऐसे बोल देगा चलो इंसान बच गया, हम लोग तो बचे हुए ना, नहीं सोचो उसके बारे में, तुम लोग साइंटिस्ट हो, तुम लोग सोच सकते हो, तो इतने बड़े बड़े पद पे खड़े हैं, वो लोग सोच सकता है कि यार गाय लोग मर रहे हैं ना, और इसके अंदर गाय का प्रजाति खत्म होने वाला है, अब 70,000 से ज्यादा पार हो गया गाय का मरना। सोचो एक दिन में, सोचो कितना मर रहा है गाय भारत के अंदर, बहुत लोग गाय मर रहे, तो उनका कोई ध्यान ही नहीं है, ध्यान दो बस अपना पॉलिटिक्स पे जो भी है, अरे ध्यान दो भाई थोड़ा सा, क्या बोलते उसे, क्या बोलते उसे, मतलब वायरस को डिफ्यूज करो, एंटीबायोटिक बनाओ सबके लिए, गाय हमारे लिए बनाओ वैसे गाय के लिए बनाओ, वरना गाय के प्रजाति धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये मत सोचना कि इंसान को नहीं होगा, इंसान को भी हो जाएगा। कब, देखिए बहुत सारे ऐसे मनुष्य होते हैं जो एनिमल को खाते हैं ना, तो गाँव मतलब जो काव है ना, काव को भी खा जाता है, तो उसका बीमारी उस पर ट्रांसफर हो जाएगा, और उसका फैमिली फैलेगा, और फैमिली पूरे दुनिया के संपर्क में आएगा, तो आएगा ना जी, फिर हम लोग फैल जाएंगे, फिर हम लोग के साथ भी वही स्थिति होने वाला है, और सरकार को क्या अपने उसी से मतलब है। चलिए हम लोग क्लास करते हैं अपना कंटिन्यू, मेरा इतना बताना काम था, चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा लाइट चेंज कर रहे थे, कोई बात नहीं है। ठीक है, दिख रहा है ना, कुछ ज्यादा लाइट हो गया ना, एकदम फोक्स मार रहा है, अरे यार अच्छा सही है ना, चलिए शुरू करते हैं अपना। तो आता क्या वो अपना जंतुओं में हार्मोन, तो बता दिए इसके बाद थोड़ा सा डिटेल, है ना, तो जंतु हम लोग भी आता देखिएगा, हार्मोन क्या क्या काम का है, हार्मोन क्या काम करता है, हार्मोन हमारे शरीर को वृद्धि करता है, हार्मोन हमारे शरीर को, हमारे दिमाग कंट्रोल करता है, हमारा हर चीज को कंट्रोल करता है, गुस्सा सब चीजें कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, वे हार्मोन ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रिया विकास वृद्धि का समन्वय करता है। समन्वय क्या होता है, कंट्रोल करता है, कौन, तो तुम्हारा हार्मोन, कौन तो क्रिया का क्या है हम लोग करने वाले हैं उस पर डिपेंड करेगा, और विकास कैसा हमारा विकास होने वाला है उस पर डिपेंड करेगा, और वृद्धि कैसा डिपेंड करेगा उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, सारा का सारा कौन काम कर रहा है, हमारा हार्मोन काम कर रहा है। ठीक है, कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला रह जाता है हमेशा के लिए, कोई हमेशा के लिए मोटा हो जाता है, सारा क्या डिपेंड कर रहा है, हार्मोन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो गुलफुल हो जाता है, कितना खाता है पर वो मोटाता नहीं है, कोई बहुत कम खाता है पर वो मोटा हो जाता है, सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, हार्मोन पे डिपेंड कर रहा है। बोलता है ना ऐसा जी, खाता होता नहीं है जी, बहुत पतला सुतला है, इस कंडीशन भाई वो खाता तो है लेकिन मोटा नहीं हो पाता है।
ठीक है, वो सब किस पे डिपेंड कर रहा है, हार्मोन पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक बच्चा सूखा रोटी खाता है लेकिन उसका गुलफुल्ली, समझ आ क्या, उसका अलग ही होता है, एक तरह से जीन बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखिएगा, ये तो हो गया अंतःस्रावित ग्रंथि जो हमारे शरीर के अंदर होता है। ठीक है, तो अंतःस्रावित ग्रंथि ये वह ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पन्न रक्त में स्रावित करती है, जो हार्मोन कहलाती है। देखो स्रावित ग्रंथि क्या होता है, अंतःस्रावित ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि जो अपने कुछ रिलीज एंजाइम रिलीज करेगा। कहाँ करे हो, तो हार्मोन के अंदर, मतलब हमारे ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर जो हार्मोन रिलीज करेगा उसको क्या नाम पड़ गया हो, सॉरी, जब मतलब ब्लड के अंदर जो भी ग्रंथियां उत्पन्न करेगा ना उसमें रक्त में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हार्मोन बोलेंगे। ठीक है, देखो क्या तुम्हारा एक HGH हार्मोन, जैसे मैं बोला था ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये बॉडी बिल्डर होता है ना, बॉडी बिल्डर, ये तुम्हारा यूज लेता है इंजेक्शन के माध्यम से। समझ आ रहा क्या, इससे क्या है, ये बहुत सारा हानिया कारण है। हानि है, कैसे हानि है देखिएगा, कोई बेचारा पतला सुतला है, ठीक है, सोचा कि मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊं, तो उसका सजेशन दिया जाएगा डॉक्टर से कि आप HGH हार्मोन लीजिए, ठीक है, चेक करके, अब लेगा तो मोटा हो जाएगा, सही बता एकदम ताकतवर आ जाएगा। ये क्या काम करता है, ये तुम्हारा कोशिका डेवलप कर देगा, समझना, तो कोशिका बिल्कुल सिकड़ा हुआ है, कोशिका का मसल बना देगा। ठीक है, वो सारा देख अपना लेवल चेक कर देता है, मेरा हार्मोन कितना निकल रहा है, मेरा हार्मोन कितना नहीं निकल रहा है, ये सारा इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए जैसे बुल का, जैसे मतलब क्या बोलते हैं उसे, सांड बोलते हैं ना, बुल जी, तो सांड का प्रजाति नॉर्मल आप देखो बॉडी बिल्डर नहीं है, नहीं है ना, लेकिन कहीं कहीं ऐसा सांड है जहाँ बॉडी बिल्डर लगेगा, एकदम इतना लगना एकदम कैसे आदमी का मसल होता है वैसे बॉडी बिल्डर उसका होता है। आप देखिएगा गूगल पे पता चल जाएगा आप लोग को, ठीक है, कितना मसल उसका खतरनाक होता है, देखने में लगेगा क्या जीन है इसका, एकदम पट्ठा नहीं लगता है बिल्कुल, कभी देखना उसको, अगर टकरा जाएगा ना वो एकदम, कैसे हम लोग को एकदम बॉडी बिल्डर नहीं होता है, यहाँ पे कट हुआ है, यहाँ पे कट है, यहाँ पे चेस्ट पे कट है, वैसे उसका कट रहता है, पैरों में, हाथों में, देह में, तब देखिएगा कभी। आगे रहते नेक्स्ट पॉइंट, अब आता हार्मोन। ये हार्मोन है एक तरह से, हार्मोन का सारा काम हम लोग देखेंगे। ये क्या बोला यहाँ पे, यहाँ से हिल रहा है, वहां कैसे हिलाए नहीं उसको, प्रोजेक्टर को। ये क्या बोल रहा है, हार्मोन। हार्मोन में क्या बोल रहा है, अंतःस्रावित ग्रंथियां हैं, उसके कार्य, क्या क्या हम लोग को हार्मोन रिलीज होगा, उसका क्या क्या काम है, क्या क्या काम है उसका। तो पहला क्रम संख्या नंबर दे रखा है, हार्मोन और ग्रंथि और स्थान और क्या काम है वो हम लोग दर्शा रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा पहला नंबर पे क्या आ रहा है, थायरॉक्सिन ग्रंथि। थायरॉक्सिन ये होता कहाँ है, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो देखिएगा ये तुम्हारे कहाँ से निकलते हैं, तो अपट्यू ग्रंथि से निकलते हैं। अपट्यू ग्रंथि कहाँ से निकलते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन अपट्यू ग्रंथि से। ये कहाँ है, इसका काम क्या है, इसका स्थान कहाँ है, तो गर्दन में। कहाँ है, तो गर्दन में यहाँ पे स्थान है, वहां पे ये रहता है अपट्यू ग्रंथि। फिर क्या बोले, क्या क्या काम क्या है तुम्हारा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन व वसा का उपचार करना, उपाचन करना, उपापचय करना, मतलब पचाना, उपाचय है ना, उपापचय। तो क्या करना है, मतलब इसका काम क्या है, तुम्हारे खानों को पचाना, एक तरह से बोल सकते हैं। ये हार्मोन है भाई, हार्मोन देखिए, फिर दोबारा पढ़ते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड का नाम सुना है, थायराइड कहाँ होता है, गले में होता है जी, तो आयोडीन की कमी से ज्यादा होने की वजह से होता है। ठीक है, क्या बोले, थायरॉक्सिन हार्मोन ये अपट्यू ग्रंथि से निकलता है, गर्दन में पाया जाता है, जो कि किसी के लटक जाता है, यहाँ पे ये लगता है किसी का मोटा हो जाता है, होता है ना, ये तुम्हारे क्या है, ये गर्दन में होता है। इसका काम क्या है और कार्य क्या है, देखिएगा कार्बोहाइड्रेट, इसे हम लोग बोलते हैं खाना पचाने वाला, तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज बोल सकते हैं आम भाषा में। ठीक है, उसके ऐसे मात्र कार्बोहाइड्रेट ही होता है, प्रोटीन हो गया, फिर वसा हो गया, ये सब क्या है, इसका उपचार करता है। अरे यार समझ में चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है वृद्धि हार्मोन, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन, अगर इसके बारे में नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। इसे बोलते हैं HGH हार्मोन, HGH, इसे बोलते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। यानी HGH का मतलब क्या होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, ऐसे देखो पेपर में कैसे बनेगा, ऐसा पूछेगा। देखिए जब मैं 10वां में था तो ऐसा क्वेश्चन आया था कि कोई लड़का है, पागल कुत्ता को देख के भाग रहा था, ठीक है, अचानक से भागा, उसका अचानक से उसे लंबा होना शुरू हो गया वो, ठीक है, उसमें कौन सी ग्रंथि में एक्टिव हुआ वो, तो बोले वो भाई पीयूष ग्रंथि में एक्टिव हुआ है। एकदम से स्पीड में कोई भी दौड़ोगे ना भाई, तुम लोग भी दौड़ोगे ना, पूरा स्पीड वो लंबी हो सकती है, लंबा हो सकता है। क्यों, तो सारा कंडीशन तुम्हारा किस पर डिपेंड कर रहा है, तो तुम्हारा पीयूष ग्रंथि पर। अब पीयूष ग्रंथि क्या निकालेगा, तो बोलेगा वृद्धि हार्मोन निकालेगा। अगर तुम दौड़ के आओगे तो तुम थकोगे, ठीक है, और थकोगे तुम तो सोओगे, और सबसे ज्यादा हार्मोन कब निकलते हैं, तो सोने के बाद ही होता है। हमारे शरीर का जितना अंदर का कार्य है, बाल बढ़ना, कुछ भी बढ़ना, ठीक है, नाखून बढ़ना, शरीर बढ़ना, सारा का सारा कार्य किस पे डिपेंड करेगा, वृद्धि हार्मोन पे। कब होगा ये एक्टिव, तो ये हम लोग को सोने के बाद एक्टिव होता है। माइंड दो तरह का होता है, वो बताया था, एक सब कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड, ठीक है, तो एक सोता है, दूसरा जागता है, दूसरा जागता है तो पहला सो जाता है। अभी हम लोग का कौन सा माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, तो चल रहा है।
ठीक है। अब मैं ये बेवकूफ नहीं बनता है, लेकिन सब क्वेश्चन में बेवकूफ बन जाता है। उसको तुम बोलोगे ना पता है तो बहुत अमीर आदमी है, मैंने सोचा ऐसे कि पता बहुत अमीर आदमी है, ठीक है। वो सोचेगा सही मैं झूठ बोल रहा है, फिर बोले सच में बोल रहा है यार, झूठ नहीं बोल रहा है। झूठ बोले रात में बोलता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं IAS हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बहुत सारा बोल रहा है। वो यकीन करेगा कि हाँ यार सही बोल रहा है। अरे सुबह होगा सब उसको भूल जाओ तो सो जाएगा, फिर एक्टिव हो जाएगा। हाँ कौन है जी, कौन बात कर रहा है झूठ मूठ का, कौन बोल रहा है, कौन से माइंड, ठीक है। तो बोल रहा है चल झूठे अगले दिन में बोले है ना कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, ऐसा बोल रहा है मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, विश्व सुंदरी, ठीक है। बोला चल झूठी है, ऐसा बोला कि कोई सुंदर उंदर नहीं है, लेकिन रात में बोलेगा सोते समय कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो उसे यकीन आ जाए कि हाँ यार सही बोल रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे किस पे डिपेंड करेगा, पूरा ब्रेन का खेला है, ठीक है, हार्मोन का है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, यानी वृद्धि हार्मोन क्या बताएगा यहाँ पे, पीयूष ग्रंथि देखिएगा, किससे निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, क्योंकि पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन को रिलीज होता है, एक दो नहीं होता, बहुत सारा होता है। इसे सब क्या बोलते हैं हम लोग, मास्टर का नाम दे दिया कि तू मास्टर है भाई, सब कुछ बता देता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मास्टर ग्रंथि। तो पूछेगा कि HGH कहाँ से निकलता है, तो पीयूष ग्रंथि नहीं देकर मास्टर ग्रंथि भी नहीं देगा, तो इंग्लिश से बोलेगा, हिंदी में लिखा रहेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, भले वो इंग्लिश शब्द है पिट्यूटरी, है ना, लेकिन वो क्या बोलेगा, ऐसे बोलेगा प्यू, देखो प्यू मतलब ट्यूटरी ऐसे करके देगा, ग्रंथि ग्लैंड हिंदी में नाम रहेगा। तो तुम खोजोगे पीयूष ग्रंथि कहाँ है, मिल ही नहीं रहा, तो याद रखना इस बात को, ठीक है। ये पेपर में बहुत बार चकमा दिया है, बहुत लोग चकमा खा गया है, तो हम लोग खाएंगे नहीं चकमा दे के आ जाएंगे, पूछ ले कहीं से भी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये कहाँ होता है बाबू स्थित, बोला मस्तिष्क में। मस्तिष्क में कहाँ बोलते हैं, तो बोला बीच में। हम लोग तिलक लगाते हैं ना, तिलक मैंने जहाँ टुकली साटते हैं, ठीक है, मम्मी लोग साटते हैं और टिकली, उसे एकदम सामने अंदर ब्रेन की साइड में। चलो फोटो आ गया है क्या, चलो दिखा दें, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लीजिए अपना ब्रेन है ऐसा, अपना आँख है, क्या है दिख रहा है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसके अंदर वाला पार्ट में जहाँ पे ब्रेन होता है ना, वहीं पे होता है तुम्हारा स्थित, ठीक है। फोटो दिखा देंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप भी दिखा देते थोड़ा, पहले समझ लीजिए ये क्या काम करता है बाबू, तो वृद्धि व विकास का क्या करता है, नियंत्रण करता है। वृद्धि करेगा क्या करे, विकास का नियंत्रण, समझ में आ रहा चीज क्या। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये क्या है, एंड्रेनलिन। एंड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है, एंड्रेनलिन हार्मोन होता क्या देखिएगा, ये तुम्हारा अधिवृक्क होते हैं, क्या होता है, अधिवृक्क। और तुम्हारा क्या होता है, किडनी के अंदर होता है, कहाँ होता है, देखो क्या बोलते हैं स्थान क्या, तो किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। ये तुम्हारा एंड्रेनलिन हार्मोन बोलते हैं। इसका काम क्या है, तो बीपी में ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन आदि को नियंत्रण आपातकालीन में करता है, समझ में क्या, कौन करता है, एंड्रेनलिन। जैसे मान लीजिए मैं सही हूँ अभी, ठीक है, सही हूँ ऐसे आराम से, अचानक शेर आ गया, अगर नजी मेरे दिल का धड़कन कितना तेज हो गया बताओ, बहुत तेज हो गया ना जी, हमको लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, तो मर जाऊंगा, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, आप उससे भाई बोल रहे हैं कि भाई टेंशन मत कर, चला गया शेर, चला गया, तो ये तो पूरा हार्ट अटैक हो रहा है, ये कौन कर रहा है कंट्रोल, ये कर रहा है, ये बोल रहा है भाई रहने दे, अब मैं तो चल जा रहा, दिल को बोल रहा है, तो कर कौन रहा है, तो एंड्रेनलिन हार्मोन निकाल रहा है कि भाई रहने दो, हो गया सही, ठीक है, लेकिन फिर भी धक धक करे जा रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में होता है, कहाँ होता है, तो किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। इससे क्या है, ब्लड प्रेशर को रोकना, हृदय की धड़कन को कम कर देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सोच लो ऐसा हो जाए तो, मान लीजिए मैं शेर को देखा, अब मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा जो दिल का धड़कन हो गया 140 हो गया, 70 से 140 डबल, आप सोचो मेरे क्या हाल होने वाला है, अब कम ही नहीं हो रहा, वो कम नहीं होगा तो फिर जिंदा रहेंगे जी, ब्लड प्रेशर है भाई फट जाएगा, फिर वो दिल फट जाएगा क्या, तो उस कंडीशन में हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करता है, ये हमारा काम करता है हार्मोन, ठीक है। आगे देखते हैं इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन देखिएगा, ये तुम्हारा कहाँ होता है, बहुत अग्नाशय में होता है, कहाँ होता है, अग्नाशय में, या उधर के नीचे होता है, उधर गुहा, उधर होता है ना, उधर गुहा देखिएगा, अपना नाभि वाला पार्ट होता है ना ऐसा, ये नाभि, ठीक है, नाभि का जो पार्ट है ना नीचे, मतलब जो नाभि का पार्ट है नीचे वाला पार्ट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उधर गुहा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उधर गुहा। देखना यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे तो इंसुलिन यानी अग्नाशय नहीं है, उधर गुहा दूसरा चीज, ये उधर है खाली, ये मैं दूसरा चीज पढ़ाने लगा। तो उधर के नीचे क्या है, रक्त में शर्करा का मात्रा में नियंत्रण करता है, उधर मैंने क्या होता है, अमाशय, अमाशय का पेट में होता है जी, देखो पता नहीं, इधर अग्नाशय से बोलते हैं, अग्नाशय। तो तुम्हारा इधर कंडीशन है, कहाँ होता है, तुम्हारे उधर के नीचे, और रक्त में शर्करा की क्या करता है, मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि ब्लड में तुम्हारा शुगर लेवल हो जाता है, बढ़ जाता है ना। देखो यहाँ पे क्या बोलते, शर्करा माने क्या होता है बाबू, चीनी होता है, क्या होता है, चीनी। तो चीनी लेवल को बढ़ जाए तो उसको घटाता है, कौन घटाता है, तो बोलिए तुम्हारा इंसुलिन हार्मोन। कभी भी तुम्हारे अगर ब्लड के अंदर इंसुलिन है तो तुम्हारा हाइट नहीं बढ़ सकता,
इंसुलिन की मात्रा घटेगी तब जाके तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ सकता। ठीक है, देखिए एक होता है HGH, ये तुम आपस में समानुपाती हो, देखना HG और H, और ये है तो इंसुलिन, इंसुलिन ये तुम्हारा समानुपाती होता है 1 का, 1 ऐसा होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, घटेगा, और ये घटेगा तब ये बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ने वाला। समझ में आ रहा चीज क्या, ये घटेगा तब ये बढ़ेगा, तो इसको कम कर रखिए, चीनी उनी कम खाइए, ज्यादा बेटर रहेगा। आगे देखते हैं। अब आता है लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन समझते हो क्या होता है जी, लड़का बनोगे कि लड़की बनोगे, वो पूरा पूरा डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, तो लिंग हार्मोन ये कहाँ होता है, तुम्हारा वृक्ष में होता है। क्या होता है, वृक्ष में क्या देखना है, बता रहे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर में, और एस्ट्रोजन हार्मोन किसमें होता है, मादा में। तो नर माने लड़का, मादा माने लड़की। तो नर में क्या होगा, वृषण होता है, वृषण होता है जी। वृषण पता क्या होता है, बताते हैं। अंडा से देखो, अंडा से क्या होता है, अंडा से यहाँ होता है, ये तुम्हारा उधर गुहा है, उधर गुहा हमारा नेभी है। ठीक है, इसके ऊपर वाला पार्ट है। तो तुम्हारा जो लड़कियों का पार्ट होता है ना, ऐसा होता है, कहाँ बोले में गर्भाशय से कुछ इस टाइप होता है, देखिएगा पढ़ना, देखो ऐसा। ये वेजिना होता है, वेजाइना, ये तुम्हारे गर्भाशय से मिलता है ना, यहाँ पे अंडा से बनेगा इधर साइड में। ठीक है, इधर साइड बनेगा ऐसे, कभी हाथ में देखिएगा 8वां चैप्टर में ऐसे। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कहाँ पार्ट होता है बाबू, तो बोलेगा पेट के निचला हिस्सा में। कहाँ होता है, पेट के निचले हिस्सा में। ठीक है, और क्या बोला है, यौन आरंभ से संबंधित परिवर्तन होता है, जैसे लैंगिक परिपक्व बोलते हैं। जब तुम्हारा बड़ा हो जाओगे, अभी तो 3 वर्ष चल रहा है, जब तुम्हारा लड़की की बात हो रही है तो 12 से लेकर 15 साल तक, इससे ज्यादा हाइट उसके बढ़ने वाले मैक्सिमम नहीं है। अरे जितना बढ़ना है तुम्हारा 15 साल तक बढ़ जाएगी, हार्डली से हार्डली खींचेगा तो 18 पहुंचाएगा। ठीक है, 18 पहुंचाएगा। लड़की की लड़का के बाद आता है तो 15 शुरू होता है, और क्या 18 से चलता है, हार्डली से हार्डली कहाँ पहुंचाएगा, 21 पहुंचाएगा, ज्यादा नहीं पहुंचा सकता। समझ में आ रहा क्या, तो इस कंडीशन में ऐसा होता है। तो कभी कभी देखिएगा भाई बहन में तो जो ना है, तो बहन बहुत लंबी हो जाती है, और कुछ दिन के बाद छोटी हो जाती है, टेंशन नहीं करने का। ठीक है ना, तो पहले तो लंबी हो, फिर तो छोटी हो जाती है ना। यहाँ पे देखना, पहले यहाँ तक मान लीजिए दोनों भाई बहन है, ठीक है, और दोनों बराबर है। 8वां क्लास तक, मतलब 6ठा क्लास तक दोनों बराबर था। अब बात आई लड़की की पारी, तो लड़की पहुंच गई यहाँ, और लड़का अभी बच्चा है, मतलब बहुत बच्चा है, मतलब ऐसा है, इसके कमर तक या फिर कंधे तक ही आ रही है भारी, है ना। अब उसके बाद टेंशन क्या करता है, अब इसकी पारी खत्म, तेरी पारी शुरू, अब तू पहुंच गया, उसके कंधा कर दिया, ठीक ना। तो ऐसा होता है ना जी, कि लड़की पर लंबा तो हो गई, लेकिन बाद में क्या होता है, लड़की छोटी हो जाती है, छोटी होती है, मतलब छोटी नहीं होती है, मतलब उसके सामने छोटी हो जाती है। ठीक है, अरे आज में क्या इस कंडीशन में होता है। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक है अपना, या फिर इसे कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसे कल पढ़ेंगे अपना, और अपना टॉपिक खत्म हो, कल ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो बताइए यहाँ वीडियो कैसा लगा, बताइए जरूर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।